TV9 पर केजरीवाल को मिले नोटिस की कॉपी है। केजरीवाल ने बीजेपी पर लगाए थे आरोप। विधायकों को 25 करोड़ के ऑफर का दावा किया गया था। ये देखिए, यही वो कॉपी आपको हम दिखा रहे हैं जिसमें आरोप लगाया गया था। केजरीवाल ने बीजेपी पर आरोप लगाए थे और ये नोटिस की कॉपी है। क्राइम ब्रांच ने कल तक जवाब देने को कहा है। विधायक खरीदने के आरोप पर जानकारी मांगी गई है। तो आपको बता दें कि कल 5 तारीख है, 5 फरवरी को केजरीवाल को भी जवाब देना है और साथ ही केजरीवाल सरकार में मंत्री हैं आतिशी, उनको भी जवाब दाखिल करने को कहा गया है। पांच बार सम्मन के बाद भी सीएम केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए। कोर्ट की दखल के बाद अब पूरे मामले की सुनवाई 7 फरवरी को होगी। ये रिपोर्ट देखिए। आप सरकार का दावा है कि दिल्ली में कथित शराब घोटाले की जांच 2 साल से चल रही है, लेकिन केजरीवाल के खिलाफ कुछ नहीं मिला। अब जो कुछ मिल रहा है वो भी राजनीति से प्रेरित है, लिहाजा केजरीवाल को परेशान किया जा रहा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी की शिकायत के बाद अब 7 फरवरी को पूरे मामले की सुनवाई होनी है। ये पूरा मामला दिल्ली की शराब नीति में कथित घोटाले से जुड़ा है। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों पर केजरीवाल से पूछताछ होनी है। 5 समन पर भी केजरीवाल पेश नहीं हुए। ईडी केजरीवाल को 2 नवंबर 2023 से लेकर 2 फरवरी 2024 तक 5 समन भेज चुकी है। केजरीवाल कभी राज्यसभा चुनाव में व्यस्त होने तो कभी गोवा जाने का बहाना बनाकर इससे बचते रहे। ईडी ने अदालत में ये भी कहा कि केजरीवाल पब्लिक सर्वेंट होने के बाद भी समन की तामील नहीं कर रहे। हालांकि केजरीवाल इससे पहले ईडी को पत्र लिखकर समन को गैर कानूनी और राजनीति से प्रेरित बता चुके हैं। केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि समन का मकसद उन्हें लोकसभा चुनाव प्रचार करने से रोकना है। अब देखना है कि 7 फरवरी की सुनवाई में केजरीवाल अदालत के सामने क्या दलील पेश करेंगे। और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लगातार ईडी की जांच को लेकर सियासत भी गर्म हो रही है। जी हां, विपक्षी दलों के खिलाफ ईडी के एक्शन पर आरजेडी नेता मनोज झा और शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने ईडी जैसी एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। माफ कीजिएगा, मैं लगातार ये कह रहा हूं, आप इसको ईडी क्यों कहते हो भाई? ये ईडी नहीं है, बीजेपी है। मोदी जी और अमित शाह जी हैं, उनके इशारे पे ही होता है, उनके इरादे पे ही ये अपना इरादा बनाते हैं। आप एक भी राज्य बता दीजिए जहां विपक्ष मजबूत हो और उस पर ईडी या आईटी या सीबीआई या तीनों का शिकंजा कसने की कोशिश को, दबिश बनाने की कोशिश ना हो। मैं तो बस बार बार एक ही बात कह रही हूँ और दोहरा रही हूँ, जिस तरीके से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, सीबीआई हो या इनकम टैक्स हो, तीनों के तीनों ने अपने घुटने टेक दिए हैं केंद्र सरकार के सामने। ये इंडिपेंडेंट एजेंसीज के लिए अच्छी सौगात नहीं है। आने वाले समय में अगर आप डिपेंडेंट हो जाते हैं सरकारों पे या पॉलिटिकल राजनीति में आप इंटरफेयर करने लगते हो तो ये देश के लिए हानिकारक है। इंडिपेंडेंट एजेंसीज अगर घुटने टेक दें तो जो भी केंद्र सरकार कर रही है, ये केंद्र सरकार का स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम है। और केजरीवाल को ईडी के समन पर पेश नहीं होने पर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला किया है। बीजेपी ने कहा है कि केजरीवाल को जवाब देना होगा। वहीं आम आदमी पार्टी ने इसे राजनीति से प्रेरित झूठा आरोप बताया। यदि आप मुख्यमंत्री की तरह नहीं बल्कि एक भगोड़े भ्रष्टाचारी की तरह ईडी या किसी भी एजेंसी के 5-5 समन को नकारेंगे और जांच में सहयोग नहीं करेंगे तो कोई भी एजेंसी कानूनी रूप से जो अगले कदम है उसको अपनाने का काम करेगी। पर अगर विद्वेषपूर्ण कार्रवाई है तो कांग्रेस पार्टी जो आपकी सहेली पार्टी है उसने भी कहा है कि शराब घोटाले में आपने तो करोड़ों रुपए कमाए हैं। तो सवालों का जवाब देने के बदले आज ये ड्रामा, धरना और विक्टिमहुड कार्ड खेला जा रहा है। और विक्टिमहुड कार्ड नहीं, अब शराब घोटाले पर रिपोर्ट कार्ड देना होगा और अपने आप को संविधान के ऊपर समझना बंद करना होगा। इसका जवाब हम कोर्ट में देंगे। शराब घोटाले जैसा कुछ भी नहीं है। ये पूरा का पूरा केस राजनीति से प्रेरित है। हर एक को पता है कि 2 साल हो गए इन्वेस्टिगेशन को और एक चवन्नी तक रिकवर नहीं हुई। अब हम कोर्ट का निर्देश जो भी होगा उसका पालन करेंगे। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि अब केजरीवाल का बचना मुश्किल है और दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से कहा गया कि केजरीवाल ने गलती की है, इसलिए ईडी से भाग रहे हैं। ये देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक चुना हुआ मुख्यमंत्री ही संविधान को मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि करप्शन के केस में वो सुरेन जी कितना फंसा हुआ है उसको पता है। जैसे सुरेन जी को पता था कि मैं जैसे ही सामने जाऊंगा मेरे पास उनके सवालों के जवाब नहीं, मैं अरेस्ट हो जाऊंगा। साबित करता है कि कहीं ना कहीं इस घोटाले में उनका बहुत बड़ा हाथ है जिससे वो बचना चाहते हैं।
लेकिन जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, जवाब तो उन्हें देना ही पड़ेगा। मैं फिर उनसे कहना चाहता हूँ कि अपने कर्मों पे ध्यान दें। अगर आपने शराब नीति नहीं बदली होती, आपने गली मोहल्लों में शराब की दुकानें नहीं खोली होती, आपने बच्चों के हाथ में एक बोतल के साथ दूसरी बोतल फ्री नहीं पकड़ाई होती, तो इस शराब नीति को बदलने की ज़रूरत नहीं थी। जैसे ही जांच प्रारंभ हुई, आपने शराब नीति वापस ली ना, तो चोरी आपने की तो जवाब भी आपको देना पड़ेगा। देखिए, वो जो अरविंद केजरीवाल है वो झूठ बोलने में माहिर हैं और हमेशा झूठ बोलते हैं, फिर बाद में माफ़ी मांगते हैं। इसलिए उनके इस झूठ पर हमने शिकायत की है, जिस पे उनसे जांच एजेंसी या कानून अपना काम कर रहा है। या तो वो जवाब दें, अन्यथा तथ्य सामने रखें।